नमस्कार, मैं गौतम स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे YouTube चैनल सीक्रेट विनर्स में। जैसे आपको पता है हम लोग क्रिप्टो सीरीज़ बना रहे हैं और उसमें आज का जो टॉपिक है वो वेब 3.0 के ऊपर है। वेब 3.0 क्या है, आजकल काफ़ी इसको सुनने में आ रहा है। तो ये वेब 3.0 क्या होता है, आइए चलिए जानते हैं। वेब टेक्नोलॉजी जो कि WWW होता है वो आप सभी को पता होगा, उसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि WWW का फुल फॉर्म जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। शायद ही बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो वो जो है वो फाउंडेशन लेयर है हमारे वेब 3.0 का। तो जैसे 3.0 जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं जिसके बारे में आप सभी को पता है, वो है एलेक्सा। एलेक्सा मेरे लिए गाना बजा दो, एलेक्सा लाइट्स ऑन कर दो। ये सारी जो भी टेक्नोलॉजी है वो स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, जो कि पॉसिबल हुआ है ओनली फॉर वेब 3.0। तो जो वेब 3.0 है उसका जो भी सारा एप्लीकेशंस होता है उसका नाम है डी एप्स, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो भी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स होते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चलता है, यानी कि वेब 3.0 सीधा सीधा डिसेंट्रलाइज्ड ओनरशिप और अपने हाथों में अपना इंटरनेट का कंट्रोल आपको दे रहा है। यानी कि वेब 3.0 जैसे जैसे आगे डेवलप होता चलेगा वैसे ही आप अपना जो भी इंटरनेट पे काम कर रहे हो वो सारा आपके खुद के हाथों में होगा। और आपको जान के एक चीज़ हैरानी होगी, और वो है कि वेब 3.0 जो आप आज सुन रहे हो कहीं ना कहीं वो 2006 से चल रहा है या शुरू हो चुका है। तो अब हम लोग जानेंगे वेब 1.0 यानी कि WWW और वेब 2.0 और वेब 3.0 के बारे में, वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या फ़र्क है। जैसे आप अभी देख पा रहे हैं, वेब 1.0 जो था वो खाली रीड ओनली था, यानी कि आप वहाँ पे खाली पढ़ सकते थे। और उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे एक्सप्लोरर, एमेशन, याहू और जावा जैसे स्क्रिप्ट हुआ करते थे। और जैसे ही टेक्नोलॉजी और डेवलप हुआ और 2.0 शुरू हुआ, वैसे ही गूगल जैसे ब्राउज़र आ गए इंटरनेट एक्सप्लोरर के जगह। हालांकि एक्सप्लोरर आज अपने आप को मॉडिफाई कर चुका है, लेकिन 3.0 में भी ब्राउज़र आ गए हैं जिसका नाम है ब्रेवो, जो कि वेब टेक्नोलॉजी 3.0 के ऊपर चलता है। वैसे ही पहले वीडियो कॉलिंग के लिए हमें स्काइप वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता था, वैसे ही अब 3.0 में एक्सपर्टी आ गया है। और जो सबसे बड़ी मज़ेदार बातें हैं वो आप यहाँ देख लीजिएगा कि आप मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो एंड्रॉयड हुआ करता था, अब कुछ दिनों में iOS जैसे सिस्टम आने लग जाएंगे। वैसे ही सोशल मीडिया जो वेब 2.0 के इवोल्यूशन के दौरान आए, जैसे आपके फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह, वो सब भी कहीं ना कहीं अब रिप्लेस हो जाएंगे स्टीमिट और आकाश जैसे वेब 3.0 वाले प्रोजेक्ट से। और अगर हम फिर आगे बात करें कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके मैसेजिंग को भी सिक्योर करना चाहेंगे, तो यहाँ पर आपका जो भी आप पहले मैसेजेस कर रहे थे तो वहाँ पे आप व्हाट्सअप वगैरह करते थे,
जिसको कि आने वाले टाइम में वो भी बदल जाएगा और यहाँ पे आपको स्टेटस करके एक ऐप मिल जाएगा वेब 3.0 में। तो ये जितने भी सारे ऐप्स वगैरह होते हैं, या चाहे आप ब्रेवो ब्राउज़र की बात करें या स्टेटस वाली व्हाट्सअप जैसा ही ऐप के बारे में बात करें, तो वो सारे आपके हाथों में ही कंट्रोल रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पासवर्ड होता है वो ब्लॉकचेन के ऊपर होता है और आपको वहाँ पे कीज़ मिलते हैं। तो जैसे पहले आप मेल से वेरीफाई करवाते थे, हालांकि ये दोनों वर्जन्स पे चलते हैं, तो आप मेल वेरिफिकेशन के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको बाकायदा जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट खोलने के लिए आपको कीज़ मिलते हैं, वैसे ही आपको कीज़ मिलेंगे। और वो कीज़ अगर आपका गलत हो गया तो आप कभी भी वो ऐप्स को नहीं खोल पाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो भी सिस्टम है वो धीरे धीरे आप लोगों के हाथों में आने जा रहा है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे, पहले वेब में आप खाली कोई भी एक वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे कोई फंक्शंस काम नहीं करता था। आप वहाँ पे खाली कोई भी आर्टिकल वगैरह या किसी के बारे में भी वहाँ आप खाली रिसर्च या जान सकते थे। फिर जैसे ही 2.0 आया तो गूगल आया, उससे क्या है फिर लोगों को और आसानी हो गया काम करने में, मेल वगैरह खोलने में, वो सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होते चली गई। वैसे ही जैसे 3.0 आएगा वैसे ही और भी चीज़ें फास्ट होने जा रही हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत जल्द 5G भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी 2006 से ऑलरेडी चल रही है। लेकिन क्या आपको पता था? अगर पता नहीं था तो ऐसे ही जानकारी लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो नए लोग हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।